हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल मेरे अर्पण इंटरनेशनल परिवार की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 16 जो दिया गया है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, मैंने भाग 1 यानी कि पार्ट 1 में श्री आनंद शंकर माधवन का परिचय प्राप्त करवाया और इस गद्य का सारबोध प्राप्त करवाया। अब हम इस वीडियो में इस गद्य का सविस्तार बोध प्राप्त करेंगे। आशा रखती हूँ आपने पूरा गद्य अच्छी तरह से पीडीएफ में से पढ़ लिया होगा। हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति का बोलबाला है। बोलबाला होना यानी कि किसी चीज का बोलबाला होना, किसी चीज का समय होना, किसी चीज का महत्व ज्यादा होना। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। परिवर्तन यानी बदलाव आया है। किस चीज का बोलबाला है? हमारे समाज में किस चीज का बोलबाला है? तो हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति का बोलबाला है। किस संबंध में परिवर्तन आया है? तो गुरु और शिष्य के संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। तो पहले के समय में विद्यालय क्या माने जाते थे? तो पहले के समय में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान यानी कि कोई धार्मिक क्रिया, कोई धर्म से जुड़ा हुआ बड़ा अनुष्ठान करते हैं, वह माना जाता था। विद्या परमोदान, विद्या परमदान था। जो विद्या है वो परमदान है। विद्या को कोई बांट नहीं सकता, विद्या को कोई बेच नहीं सकता। विद्या सृष्टि का, समग्र विश्व का परम तत्व है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज की जो वर्तमान स्थिति है, जो परिस्थिति है, वह प्राचीन काल से एकदम विपरीत है। और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। पेट पालना, अपना गुजारा चलाना, शिक्षा एक पेट पालने का यानी कि एक व्यवसाय बन गया है, एक साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। जो भारतीय संस्कृति थी, जिस पे हम गर्व करते हैं, वह हमारी प्राचीन संस्कृति आज संस्कृति नहीं रही। उसकी मानसिक स्थिति यानी कि आज लोगों के मन में जो मानसिक स्थिति है, जो लोगों की विचारसरणी है, वह बदल चुकी है। आज वह गौरवशाली नहीं रही है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यवसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। आज भारत की संस्कृति नहीं, पर यूरोपियन संस्कृति यानी कि परदेश की संस्कृति, जैसे कि व्यवसायिक, मात्र और मात्र व्यवसाय और पैसे की जड़ लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मूल्यों को पर एक बाजू रख दिया है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद अनुरूप परिवर्तन हो गया है। तद अनुरूप भारतीय जो संस्कृति है, सार्वजनिक जो व्यवहार है, उसमें भी जो गुरु शिष्य है यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है, उसमें भी परिवर्तन आ गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति, क्रय विक्रय यानी खरीद और बेचान, खरीदना और बेचना,
कि जो पद्धति है निसंदेह संकोच शंका बगैर की उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। क्या भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है? तो विद्या को खरीदने और बेचने की जो संस्कृति है वह भारतीय की मिट्टी की उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। जो शिक्षणालय थे वह एक प्रकार के आश्रम या मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर की समझा जाता था। किसको साक्षात परमेश्वर समझा जाता था? गुरु को साक्षात परमेश्वर समझा जाता था। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में से सविस्तार प्रश्न का उत्तर भी निकल सकता है और एक दो वाक्य के प्रश्न के उत्तर तो मैं आपको समझा रही हूँ, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। जो शिष्य होते थे वो पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। यहाँ पर सम्मान, इज्जत, मान, आदर मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य था। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान था। आध्यात्मिक कर्म, धार्मिक क्रिया मानते थे। शिक्षादान धार्मिक क्रिया मानते थे। परमेश्वर प्राप्ति का उनका एक माध्यम था। परम ईश्वर, स्वयं ईश्वर उनको प्राप्त होते थे विद्यादान से, वह ऐसा मानते थे। प्राचीन काल में आध्यात्मिक अनुष्ठान कौन सा माना जाता था? प्राचीन काल में शिक्षादान आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। आज पेट पालने का एक जरिया क्या बन गया है? शिक्षादान आज एक पेट पालने का जरिया बन गया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। प्रारंभ में देखो, अपने देश में खुद के जो धरोहर है, खुद की चीज का कोई सम्मान नहीं है, पर पहले से ही बाह्य दूसरे विदेश के प्रति ज्यादा लोभ रहा है। तो प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी मालाएं लेकर उनका स्वागत करने दौड़े। प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि भारतवासी किससे मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए दौड़े? किसकी मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए दौड़े? तो भारतवासी विवेकानंद की अमेरिकन नाम कमा लेने पर मालाएं लेकर दौड़े। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए, अमादेर ठाकुर सुपुत। देखो क्यों दौड़े? क्योंकि वह बंगाली थे, वह हमारे हैं, वह हमारे ठाकुर सुपुत है। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेश में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी है क्या? तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में कौन से नृत्य को मान मिलना शुरू हो गया? तो दक्षिण भारत ने भरतनाट्यम और कथकली को मान मिलना शुरू हो गया। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। भारत के लोगों पे बहुत ही तीखी पर सच्ची बात की है कि खुद के भीतर की सौंदर्यता, सच्चाई, अच्छाई नहीं दिखाई देती, पर दूसरों
का सौंदर्य ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। किस देश पे मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की? तो भारत देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की। भारतवासी कहाँ जाने को स्वर्ग जाना समझते हैं? भारतवासी जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग समझते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही होगा। कैसे लोगों को गधे को गणित सिखाने जैसा होगा? तो जिन लोगों को अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं, वैसे लोगों को गधे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ ही प्रयास करने जैसा होगा। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। एक बार क्या हुआ? सुप्रसिद्ध जो भारतीय पहलवान थे गामा करके, वह मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। चैलेंज देना यानी कि चुनौती दी। चैलेंज यानी चुनौती दी। तो किसने सारे विश्व के पहलवानों को चुनौती दी? तो सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा ने सारे विश्व के पहलवानों को चुनौती दी। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। देखो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ सविस्तार प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा के बारे में और उनके शिष्य के बारे में लिखे, या गामा के उनके शिष्य के बारे में विचार लिखे। तो एक पत्रकार ने उत्सुकता से गामा को पूछा कि आप विश्व के पहलवानों को कुश्ती के लिए बुला रहे हो, तो उससे तो अच्छा है कि आप अपने ही शिष्य से लड़कर क्यों नहीं जीत हासिल कर लेते। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे। रंग जाना यानी कि उसमें तन्मय हो जाना, इसलिए उन्होंने इन शब्दों ने हैरान कर दिया। इसलिए इन शब्दों ने गामा को हैरान कर दिया, आश्चर्यचकित कर देना। हैरान कर देना यानी कि आश्चर्यचकित कर देना। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। आंखें फाड़कर यानी कि आश्चर्यचकित होकर देखता रहना। गामा किसको आंखें फाड़कर देखते रह गए? गामा पत्रकार को आंखें फाड़कर देखते रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा अपना एक निजी रहन सहन जीवन शैली है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फर्क ही नहीं है। देखो गामा क्या कहते हैं अपने शिष्य के बारे में। गामा क्या कहते हैं? तो वह उनकी पसीने की कमाई है, उनका खून है, उनकी परछाई है उनमें, और उनके शिष्य में कोई अंतर नहीं है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि गामा के अपने शिष्य के लिए कैसे विचार हैं। तो अब हम अगले वीडियो में इस गद्य का संपूर्ण अर्थबोध प्राप्त करेंगे। अस्तु।